जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 4 January 2017। दिस इज पार्ट 1। गुरु जी की कृपा का कोई अंत नहीं है। किस तरह से हम संगत की हर छोटी छोटी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। बस जिसने भी इतना कह भी दिया कि गुरु जी हमें जैसी मर्जी रख लें, पर अपने चरणों से दूर ना करना कभी, समझो उसकी ज़िंदगी संवर गई। जब भी हम ऐसी बात करते हैं, शायद संगत समझ नहीं पाती कि ऐसा क्या गुरुजी कर देते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी पार लग जाती है। गुरुजी की इन बातों को समझने के लिए खुद का अनुभव होना ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। जब तक हम महसूस करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक दूसरों की बात कहानी ही लगेगी। गुरुजी की हर संगत को अपना एहसास दिलाने का तरीका अनोखा और नया होता है। गुरुजी कभी भी हमें बोर नहीं होने देते। एक संगत के साथ भी हर बार वही पुराने तरीके से अपनी उपस्थिति नहीं दिखाते या महसूस कराते। हंसते हंसाते हमें व्यवहारिक ज्ञान से भरते जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान जिसे समझने के लिए किसी विवेचक की ज़रूरत नहीं है, बस आंख बंद करके उसे महसूस करना है जो गुरुजी कह रहे हैं, जो सुनाई पड़ रहा है, और बस जुड़ गए हम। हर वक्त हम गुरुजी के साथ होते हैं, ये हम कहते हैं, ये सच है, पर कुछ इस तरह की गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं क्योंकि वो अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं। माँ पिता के प्यार को सबसे बड़ा प्यार का दर्जा दिया जाता है, पर जब से गुरुजी की मेहर को समझने लगी, समझ आया कि उन्हें क्यों परम पिता कहा जाता है। परम पिता यानी सबके पिता। अब पिता तो अपने बच्चे की रक्षा किसी भी तरह से करेगा ही। बच्चा यदि अपने पिता की बात नहीं भी मानता हो तो वो उससे बिना बताए ही उसकी रक्षा का इंतज़ाम करेंगे। वैसे ही परम पिता गुरुजी हमें बिन बताए हर वक्त हमें अपने रक्षा कवच में रखते हैं। उन्हें पता है कि कलयुगी दानव अपनी हर कोशिश करेगा विश्व में शांति कायम नहीं होने देने की। हमें बहुत बार पता भी नहीं होता कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, पर गुरुजी हमसे सेवा ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हीं को पता है कि कैसे हमारे कर्म कटवाने हैं। बार बार संगत से कहती हूँ कि गुरुजी की मेहर बरसने का कभी भी ये मतलब ना निकाल लें कि हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी या बीमारी होगी या कोई और तकलीफ़ दिखेगी, कुछ तो ऐसा होगा जो हमें दर्द दे जाएगा, तभी तो कर्म काटना समझ सकते हैं। हमारी सोल इन कर्मों के चक्कर से मुक्त ही रहती है। जो भी कर्म बनता या कटता है वो हमारे शरीर से होता है, तभी तो हमें इतनी बार जन्म लेना पड़ता है। सोल हमेशा पवित्र ही रहती है। इसलिए जब भी किसी बंदे को पवित्र सोल कहकर संबोधित करते हैं, उसका मतलब आज तक समझ नहीं पाई। हम ये कह सकते हैं कि इस शरीर ने आत्मा से अपने से ज़्यादा संबंध स्थापित कर लिया है। यही तो आध्यात्मिक यात्रा है। कोई बिंदु इसका अंत नहीं है। जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लो, आगे बढ़ते जाओ, रोज़ नए आयाम खुलते जाएंगे। ये अनुभव इतना आनंदकारी है कि इसका कोई छोटा सा भी अनुभव कोई भूल नहीं सकता। और आगे जाने और आनंद में रहने के लिए शरीर आत्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाना चाहेगा। ये सब हमारे साथ होता है, पर हमें पता नहीं चलता और हम कभी कभी मायूस से हो जाते हैं कि गुरुजी हमारा कल्याण कर ही नहीं रहे हैं। फ़िलहाल तो कुछ ऐसे छोटे छोटे अनुभव शेयर करना चाहूँगी जो आत्मा के साथ शरीर और इससे जुड़े इस दुनियादारी को भी दिखा रहा है। एक संगत है यूएस की, बड़ी ही प्यार से हमेशा गुरुजी के साथ रहती हैं और गुरुजी उनके घर पर अपनी सुरक्षा देते हैं। 2016 के जाते जाते गुरुजी उनके बहुत से कर्म कटवाना चाहते थे। वो थोड़ी बीमार थीं और ज़्यादा बीमार होने के आसार दिख रहे थे। उन्हें एक हल्की सी चिंता थी कि कोई इमरजेंसी आ गई तो वो कैसे मैनेज करेंगी। अब यहाँ गुरुजी ने खुद दुनियादारी वाले फ़र्ज़ों को निभाने के लिए अलग अलग माध्यम चुने। एक दिन पहले ही कोई अंकल आंटी बाज़ार जा रहे थे तो इनकी ग्रॉसरी लाकर दे दी। वहाँ हम इंडियन जैसे हर 2 कदम पर दुकान नहीं होती है। लोग इन बाज़ार के शोर शराबे से दूर अपना आशियाना बसाते हैं, अतः कुछ भी लेना है तो दुकानों तक पहुँचना भी बड़ा काम है। एक बंदे के घर का गीज़र ख़राब हो गया, वहाँ बिना गीज़र अभी का समय निकालना असंभव सा है, तो वो इनके घर पहुँचा। फिर संगत बहुत कसकर बीमार पड़ी। गुरुजी ने पहले घर में सामान भरा, फिर एक का साथ दिया।
फिर बीमारी को आने दिया। गुरुजी की मेहर और संगतों की प्रार्थना ने असर दिखाया। ये ऐसे ही हालात में किसी सत्संग में पहुंची। इन्हें आत्मा ने ज्ञात करा दिया था कि संगत से ही इनका कल्याण होगा। सत्संग में जैसे ही चाय प्रसाद हाथ में ही पकड़ा था, अभी तक कोई सिप भी नहीं ले पाई थी, इनकी भयंकर वाली सर्दी जुकाम खत्म हो चुकी थी। ये बहुत सी साधारण सी दिखने वाली बातें दिखती होंगी, पर सब कुछ कितना सटीक और दिव्य है। इस बात को यदि हम समझ लेंगे तो शुक्राने में ही माथा झुकेगा। ये सही है कि हर बात पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, पर यह भी सही है कि जिस तरह से हम सेवा को तत्पर रहते हैं, उसी तरह उच्च स्तर के बाशिंदे भी गुरुजी को अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं और हर वक्त गुरुजी के इशारे से हमारी मदद कर जाते हैं। जिस रात को हम दिल्ली से इंदौर आ रहे थे, सुबह 3 बजे निकलना था फ्लाइट के लिए। रात को बिना अलार्म लगाए सो गई क्योंकि पतिदेव लगाने वाले थे। अचानक 2 बजे जैसे किसी ने उठा दिया हो। समझ आया कि अभी नहीं उठी तो सब एक साथ कैसे तैयार हो पाएंगे। काफ़ी देर तक पतिदेव नहीं उठे और अलार्म भी नहीं बजा, तो जाकर उन्हें उठाया। चेक किया कि अलार्म क्यों नहीं बजा, जो 2:15 बजे का था। पता चला कि अलार्म तो सेव ही नहीं हुआ था। मुझे उनके पहले ही उठना था और मुझे सही समय पर उठाने वाला कौन था? हमारे गुरुजी की मेहर। छोटी सी लगने वाली ये बात छोटी नहीं रह जाती यदि मुझे उठाया नहीं जाता, क्योंकि सब इतने थके हुए थे कि किसी की नींद खुलती ही नहीं और हम फ्लाइट मिस कर जाते। ये है गुरुजी की मेहर। शायद साल भर से भी ज़्यादा हो गया होगा जब इंदौर से दिल्ली जाकर एक सत्संग में जाने का अवसर मिला। वहाँ एक संगत ने जिक्र किया था कि उन्हें बहुत ठंड लगती थी और वो हमेशा अपना सर ढक कर और मफलर और टोपी के साथ ही रहते थे। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बुलाकर उनका मफलर टोपी उतरवाया और तब से आज तक उन्हें ठंड से कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने जब से अपने होश संभाले हैं, मुझे भी ओस या हल्की ठंडी हवा से बहुत परेशानी होती। हमेशा सर और कान ढक कर रखने पड़ते। सत्संग सुनकर मन में आया, क्या कभी मुझे भी छुटकारा मिल पाएगा इन मफलर से और टोपी से? इस बार अगस्त के महीने में जब से वो स्पेसशिप आकर गया है, तब से मुझ में यानी इस शरीर में काफ़ी परिवर्तन आया है। एक बात हुई कि सितंबर महीने से रोज़ इंतज़ार करने लगी कि आज तो सर ढकने की ज़रूरत नहीं है, कल देखते हैं। ऐसा करते करते दिसंबर का अंत आ गया। ठंड जब सबसे ज़्यादा होती है और मैं बाहर लॉन में होती हूँ बिना सर ढके, यह अपने में ही इतनी बड़ी बात दिखी कि मैं नतमस्तक हो गई। मुझे मफलर से छुटकारा मिल गया है, समझ रही थी, पर सोचा कि यदि 31 की रात को गुरुजी के दरबार में खुले सर चली गई तो समझ लूँगी कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया मुझे। ये ऐसा ही हुआ। मुझे कहीं भी सर ढकना ही नहीं हुआ। ढका तो सिर्फ तब जब प्रणाम ज्ञापित हुआ। यह सबके लिए एक साधारण सी बात होगी, पर जिन्हें जो नहीं मिलता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ये मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी बड़ी खुशी की बात है जिसको बयां नहीं कर सकती। बस गुरुजी का शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। हम इंसान पता नहीं किन किन छोटी बातों से अपने को परेशान करते रहते हैं, जबकि ईश्वर की हर रचना बहुत सुंदर है और अपने में संपूर्ण है। कभी भी किसी से तुलना करके खुद को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके हम भगवान के तोहफे की ही अवमानना कर बैठते हैं। अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और यदि आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ना है, यदि हम खुद को नहीं सह पाए तो दूसरे को कैसे सराहेंगे? यदि खुद को प्यार नहीं कर पाए तो किसी और को कैसे प्यार करेंगे? यदि अपनी बनावट और आत्मा जो खुदा ने दी है उस पर फक्र नहीं कर सकते, तो सामने यदि अपने से कम वाला कोई आ गया तो कहाँ से फूटेगा प्यार? इस बात का एहसास गुरुजी ने बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ता से दिलाया। पहले फेसबुक पर अपने प्रोफाइल फ़ोटो लगाया करती थी। लिखना शुरू हो चुका था, थोड़ा बीमार भी रहना शुरू हो चुका था, पर किसी भी कैमरे से अपनी फ़ोटो लेती तो वो बहुत ही खूबसूरत आती। पोस्ट करने पर अच्छे अच्छे कमेंट्स आते। सोचती कि ये तो गलत है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे अपनी शक्ल दिखाई देती है आईने में, ये तो झूठी शुरुआत हो ही जाएगी। चेहरा देखकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वालों की संख्या बढ़ती गई। मेरी सोच भी तब तक इस मामले में ये हो चुकी थी कि किसी भी तरह से ज़्यादा लोग गुरुजी को जाने, माने या ना माने,
पर ये तो